मॉर्निंग बच्चों। हम आज आपको बताएंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है। कल आपने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी। आज हम बताएंगे त्वरण। ये त्वरण क्या होता है। तुम अक्सर जब भी कभी गाड़ी से जाते हो तो देखते हो कि एक स्कूटी में क्या होता है, एक्सक्लेरेटर लगा होता है। एक्सक्लेरेटर का मतलब, इस एक्सक्लेरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को कम या ज़्यादा करना, कम करना या अधिक करना। तो स्पीड में जो ये चेंज लाते हो, एक्सक्लेरेटर के द्वारा जो स्पीड में चेंज लाते हो, ये स्पीड में चेंज लाने को ही हम बोलते हैं। और इस डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए एक डेफिनेशन दी गई है एकांक समय में। एकांक समय से मतलब होता है यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 घंटे। 1 सेकंड में भी वो काम कर सकते हो, 1 मिनट में भी कर सकते हो और 1 घंटे में। एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे समय अंतराल। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रारंभिक वेग को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को t से। त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में त्वरण को एक्सक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेरेशन। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इस चीज़ को हम आपको और क्लियर करके समझाते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कार है, ये आपकी कार है और इसका प्रारंभिक वेग है 2 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड के बाद इसका वेग हो गया 4 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरे 2 सेकंड के बाद फिर से इसका वेग हो गया 6 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड में इसका वेग हो गया 8 मीटर पर सेकंड। हर 2 सेकंड में ये अपने वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। 2 से 4 किया, 4 से 6 किया, 6 से 8 किया। ये अपनी स्पीड को धीरे 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 करके क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यही, लेकिन ये जो चेंज ला रहा है 2 से 4, यानी 2 से 4 तक को करने में इसको 2 सेकंड का समय लग रहा है। कितने समय लग रहा है? 2 सेकंड का समय। लेकिन और त्वरण की परिभाषा कैसे बनती है? यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में उसने कितना चल, ये तो उसने 2 से 4 करने में इसने 2 सेकंड का समय लिया। लेकिन अगर 2 से 4 होने में इसको 2 सेकंड का समय लगा, तो 2 से 3 होने में, मतलब सॉरी, 1 सेकंड में इसने कितना चेंज लिया होगा? 1 सेकंड में जो चेंज लिया है वही इसका क्या कहलाता है, त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अगर मान लो हम इसको प्रारंभिक माने, 2 मीटर पर सेकंड को प्रारंभिक मान लें और 4 मीटर से को अंतिम मान लें, इसको हम अंतिम मान लें, अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ठीक, समय अंतराल। अंतिम वेग क्या है हमारा? 4 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग हमारा क्या हो गया था? 4 मीटर पर सेकेंड। और प्रारंभ में जब गाड़ी चली थी तो हमारा वेग क्या था? 2 मीटर पर सेकेंड। और ये चेंज कितने समय में आया था? 2 सेकेंड में। तो निकालते हैं, 2 4 से माइनस करोगे 2 को तो क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और ये चेंज कितने समय में आया है?
2 सेकंड में, तो हमारा क्या बना, 2 से 2 ये कट गया, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो ये चेंज आया, ये जो 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, हमारी गाड़ी की स्पीड 2 से 1 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट इसी में बताना है हमको त्वरण का मात्रक। अब हमें त्वरण की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे, अब हम बताएंगे तुम्हें त्वरण का मात्रक कैसे निकालते हैं। त्वरण का मात्रक, इसका निकालने जैसे सारे मात्रक निकालते हैं, जैसे जितनी भी राशियाँ हमारी होती हैं सबका मात्रक होता है, यहाँ पर हम तुम्हें त्वरण का मात्रक कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। कुछ नहीं, त्वरण का मात्रक निकालने के लिए त्वरण की परिभाषा में क्या आता है, वेग परिवर्तन। तो हम क्या करेंगे, वेग परिवर्तन का मात्रक रख देंगे, वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। तो वेग परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो समय का वेग का मात्रक होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था, वेग जब हमने वेग पढ़ाया था तब उसमें बताया था वेग का मात्रक क्या होता है। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक, और समय का मात्रक तुम जानती ही हो सेकंड होता है। तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो हम इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड को मीटर बटे सेकंड लिख सकते हैं, और नीचे हमारा सेकंड, समय का मात्रक सेकंड आएगा ही, तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं, मीटर और सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया। अब आपको हम इसी में और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि एक समान त्वरण और एक असमान त्वरण क्या होता है। मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, यहाँ मैंने समझाया है, ये विराम अवस्था में थी, इसने 1 सेकंड में इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हुई, अगले तीसरे सेकंड में इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो तुम देख रही हो 2 से 4 हुई, यानी डिफरेंस के 2 मीटर इसने बढ़ाया। फिर 2 से 4 हुई तो भी इसने 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाया। फिर 4 से 6 हुई तो भी इसने 2 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में ये अपनी स्पीड क्या कर रहा है, इक्वली बढ़ा रहा है, 2 मीटर बढ़ा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अपनी स्पीड चेंज कर रहा है। तो तुम देख रही हो त्वरण में जो चेंज आ रहा है यूनिफॉर्म हो रहा है, एक समान हो रहा है। जब हमारा त्वरण समान समय अंतराल में जब हमारी स्पीड समान समय अंतराल में समान रूप से चेंज हो, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, समान रूप से चेंज हो, इसीलिए हम चेंज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमारी स्पीड समान समय अंतराल में समान रूप से बदले तो वो उस वैसा त्वरण क्या कहलाता है, एक समान त्वरण। अब ये कब हो सकता है कि मान लीजिए हमें खाली रोड पर चले जा रहे हैं, लॉन्ग रूट पर चले जा रहे हैं और एकदम सड़क खाली है, तो हम अपनी स्पीड को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो क्या होगा, हम अपनी स्पीड को समान समय अंतराल में समान रूप से चेंज नहीं कर सकते। उस समय हमें अपनी स्पीड को कभी कम करना पड़ेगा, कभी ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब जैसी परिस्थिति हो वैसे हमें करना पड़ेगा। तो वो जब हम अनइक्वली, मतलब असमान रूप से जब हम अपने त्वरण में चेंज करते हैं तो वैसा त्वरण क्या कहलाता है, जब हम अपनी स्पीड को असमान रूप से चेंज करते हैं तो त्वरण कहलाता है असमान त्वरण। ठीक है, तो अब बात आई कि
इम्पॉर्टेंट बिंदु में हमने वही बात बताई कि अगर वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से परिवर्तित हो तो कहलाता है एक समान त्वरण। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यदि वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से परिवर्तित हो तो त्वरण कहलाएगा असमान त्वरण। ठीक है। अब वस्तु का जो वेग है समय के साथ साथ यदि बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तुम क्या देख रही हो, वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा है। इसी का उल्टा क्या हो कि अगर वो 6 से 4 हो, 4 से 2, 2 से 0 हो जाए, यानी अगर वेग धीरे 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 तुम्हारा घटे, ऐसा भी तुम करती हो। अगर जब हमें गाड़ी को अपने रोकना होता है तो हम अपने वेग को धीरे 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 क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल तुमने अक्सर ऐसे देखा होगा, हम सभी ने फील किया होगा कि जब स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी होती है तो क्या करती है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो धीरे 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 करके स्पीड वो अपनी बढ़ाती फिर एक स्पीड, अच्छी स्पीड ले लेती है। और जब गाड़ी हमारी रुकने वाली होती है स्टेशन पर तो धीरे 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 वेग कम करते करते वो स्टॉप होती है। तो जब हमारी स्पीड धीरे 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 बढ़ती है, तो जब बढ़ रही होती है तो उस समय कौन सा त्वरण होता है, धनात्मक त्वरण होता है। लेकिन जब धीरे 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 कम होती है तो उस समय कौन सा त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है। और ऋणात्मक त्वरण का नाम, ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्ड। मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में तुमको वेग, वेलोसिटी, स्पीड और त्वरण से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझाऊंगी। और ये जो मैंने 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे।